तो आज गाइज हमारे पास आया हुआ है जो कि हीरो की स्प्लेंडर प्लस बाइक है और ये बाइक तकरीबन 40,000 45,000 इस तरीके से चला है। और इतना चलने के बाद यानी कि इसका इंजन से साउंड भी काफ़ी ख़राब आ रहा है और जो पिकअप होना चाहिए वो चीज़ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये बाइक धुआं बहुत ही ज़्यादा दे रही है, तो आप इंजन का साउंड सुन सकते हैं। और वाइट स्मोक भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से वाइट स्मोक आ रहा है। और इसके बाद मैं ये चीज़ भी आपको बताऊंगा वीडियो के अंदर कि कौन कौन सा पार्ट्स हमें इस तरीके से, अगर आपकी बाइक में आवाज़ आ रहा है तो कौन कौन सा पार्ट्स आपको चेंज करना चाहिए और किस तरीके से फिट करना चाहिए, किस कंपनी का डालना चाहिए। तो इतना काम करने के बाद फाइनली हमारा जो बाइक है वो चीज़ बहुत ही मस्त हो जाता है, बिल्कुल नया जैसा चलाने में हो जाता है। और काफ़ी लोग क्या कहते हैं, सिर्फ रिंग पिस्टन टाइमिंग चेंज कर देते हैं और हो गया। तो उस तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं करना, हमें वैसा काम करना है जो कि हमारा बहुत ही अच्छा लगे चलाने में। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो यहाँ हमने पूरा पार्ट्स, इसका जो इंजन का जो पार्ट्स ख़राब था तो उसे हमने खोला, यानी कि इसका फुल इंजन नहीं खुला, हाफ इंजन खुला। और हाफ इंजन खोलने के बाद गाइस सबसे पहले हमें कनेक्टिंग चेक करना होता है। अगर हमारा कनेक्टिंग ख़राब है, ज़्यादा प्ले है, तो हमें कनेक्टिंग यानी कि फुल इंजन को काम करना पड़ेगा और कनेक्टिंग भी चेंज करना। तो यहाँ आप देख सकते हैं कनेक्टिंग जो कि बहुत ही हल्का प्ले है, साइड प्ले यानी कि बहुत ही हल्का। और ऊपर नीचे का अगर आप प्ले चेक करना चाहते हैं तो दो उंगली के सहारे से इस तरीके से आपको आगे की ओर खींच के रखना, यानी कि हल्का सहारे से। और यहाँ पे उंगली के सहारे से इस तरीके से चोट लगाना है दूसरे हाथ से। तो अगर कट की आवाज़ आता है ज़्यादा या कम ही आता है तो तब आप उसे कनेक्टिंग चेंज कराएं, और नहीं तो हमारा कनेक्टिंग आवाज़ करने लगेगा, इंजन का जो साउंड होगा वो चीज़ हमारा स्मूथली यानी कि सही नहीं आएगा। तो इसमें जब हमने बाइक को चला के देखा, एक तो जब भी हम बाइक को आगे बढ़ा रहे थे एक हूँ की सासा की आवाज़ था, और दूसरा टाइमिंग चेन का साउंड, और प्लस में पिकअप में क्या था कि जब भी हम एक्सीलरेटर खींचते थे यानी कि स्पीड भगाना चाहते थे तो मतलब यानी कि इंजन से साउंड आने लगता था और उस तरीके से पिकअप नहीं बन रहा था। तो उसके लिए हमने क्लच प्लेट को खोला और फिर टाइमिंग चेन को निकाला। अब गाइस बात आता है कि हम इसमें चेंज क्या क्या करें। तो आपने देखा कि किस तरीके से ये बाइक धुआं दे रहा था। तो सबसे पहले हमें सिलेंडर देखना होता है, सिलेंडर यानी कि ये साफ़ होना चाहिए। और एक क्या होता है कि बिंदी टाइप का बहुत ही ज़्यादा निशान होता है सिलेंडर में। तो उस तरीके से अगर सिलेंडर में निशान है तो उसे आप चेंज कर दे, उसे चलाए नहीं, क्योंकि उसे अगर आप बोर कराते हैं तो फिर मतलब यानी कि धुआं दे देता है। और इसमें हम थोड़ा फंस जाते हैं कि हमने इंजन तो सही बनाया और इस तरीके से कैसे हो गया। और जब भी आप रिंग फिटिंग करें तो रिंग चेक करने का एक तरीका अलग है, जो कि वो चीज़ मैं जब रिंग फिटिंग करूँगा तो आपको मैं ज़रूरी दिखाऊँगा कि हम कहाँ पे जो गलती कर देते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारा बोर सही होता है, पिस्टन हम सही देते हैं और हमारा धुआं दे देता है, तो वो सब चीज़ भी देखना होता है। इसमें एक हमारा ये चीज़ प्ले होता है कि इसका और इसका प्ले होता है। तो इस तरीके से अगर प्ले होता है तो इसके अंदर रबड़ होता है, वो रबड़ लगवाए आप, या तो ये जो कट जाता है, ज़्यादा निशान आ जाता है यहाँ पे दांत का, तो इसे आप चाहे घिसवा दें या तो इसका कटोरा चेंज करा दें। तो दूसरा काम ये हो गया। और पिकअप से जो रिलेटेड है उसके लिए गाइज इसका ये क्लच सेंटर हब होता है। ये हब क्या है, यहाँ से घिस गया थोड़ा, देख सकते हैं आप, यहाँ से घिसा हुआ है। तो इसे हमें चेंज करना है, फिर सेंटर को चेंज करना है और फिर क्लच प्लेट को चेंज करना है। तो ये हमारा पिकअप के लिए हो गया। और ये साउंड के लिए होता है। और जो साइंसें की साउंड था वो हम जीपीटी पेनियन का काम करेंगे। और फिर टाइमिंग चेन को हम चेंज करेंगे। और पिस्टन भी मैं दिखा देता हूँ आपको। तो ये हमारा पिस्टन है जो कि अभी यानी कि कंपनी का ही पिस्टन है। अभी ये एक बार भी इंजन नहीं खुला है और ये पहली बार इंजन खुला। और पहली बार जो खुला यानी कि हम इसका पूरा काम कर रहे हैं, सिर्फ एक क्रैंक छोड़ के पूरा ऑल टू ऑल पार्ट से इसका चेंज होगा। सिर्फ हम कनेक्टिंग चेंज नहीं करें क्योंकि वो चीज़ सही है। और बाइक अभी 40-45 हज़ार इस तरीके से चली हुई है। तो चलिए दोस्तों, अब हम फाइनली इसे लैब पे ले जाते हैं, इसका हम काम कराते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में ज़रूर बने रहे क्योंकि ऐसा वीडियो रोज़ नहीं होता है। और यहाँ पे जो फल हमने नया लगाया अभी, और ये फल नया लगाने के बाद इसका प्ले देखना होता है। अगर इसमें प्ले है इस तरीके से तो इस फल को आप, इसका जो गाइड होता है उसे चेंज कराना होगा। तो चलिए अब हम लैब पे जाते हैं और फटाफट से काम करा के आते हैं। और जितना भी पार्ट्स है, इंजन वगैरह पूरा हम वॉश करेंगे, यानी कि अच्छे से धोएंगे, डीजल और पेट्रोल मिक्स करके दोनों। और फिर आपको दिखाते हैं हम कि किस तरीके से इंजन में काम करना है और स्प्लेंडर बाइक को हमें किस तरीके से नया जैसा एकदम दमदार और मस्त मक्खन मलाई जैसा बनाना है। तो चलिए दोस्तों।
तो हमने बोर कराया और 25 mm का पिस्टन जो लगाया वो उषा का लगाया। और इसका मैं फिनिशिंग आपको दिखा देता हूँ कि ज़्यादातर हम गोच का लगा रहे थे तो उसमें फिनिशिंग हमें उस तरीके से नहीं मिलता है रिंग का। तो ये हमारा टॉप 1 का रिंग है। तो इस तरीके से हमें डाल के चेक करना है। देखें इनका फिनिशिंग, एक नंबर फिनिशिंग है। और अब हम टॉप 2 का देखेंगे। ये देखें, इसका भी फिनिशिंग बिल्कुल सही है। और एक पतला वाला जो रिंग होता है, ज़्यादातर पतला वाला रिंग का फिनिशिंग सही नहीं आता है और उसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं, जो कि हमारा बाइक जल्दी धुआं दे देता है। और फिर हम रिंग दूसरा लगाते हैं और फिर हमारा बाइक चलने लगता है। तो यही सब चीज़ हमें देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। पतला वाला ये चारों रिंग का जो गैपिंग होना चाहिए वो एकदम परफेक्ट सही होना चाहिए। देख सकते हैं बिल्कुल सही है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो चलिए अब हम इसे सेट करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से आप रिंग को फिटिंग करें। तो हमने रिंग को फिट कर दिया और मैं दिखा देना चाहता हूं कि जो हमारा इन का हिस्सा है ये हमारा ऊपर की ओर रहेगा पिस्टन। और एक हमने यहाँ पे रखा टॉप 1 का, और दूसरा जो टॉप 2 का है वो यहाँ पे गैपिंग रखा है, देख सकते हैं आप। और पतला वाला एक यहाँ पे रखा हमने और एक यहाँ पे, और जो बीच का रिंग होता है उसका गैपिंग हमने यहाँ पे रखा। तो इस तरीके से हमें गैपिंग रखना है। और चलिए अब हम इसे फिट करते हैं और आगे की प्रोसेस दिखाते हैं। और दोस्तों जो बोर कराते हैं ये यानी कि पूरा चिकनावट होना चाहिए, कहीं भी रुखापन इस तरीके से स्क्रैच टाइप का नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मस्त फिनिशिंग है। तो चलिए अब हम इसे सेटिंग करते हैं। तो हमने दोस्तों टाइमिंग चैन को पूरा फिट कर दिया, आपको नहीं दिखा पाया। और इसी के साथ जो टाइमिंग हमें जो टाइपिट को सेट करना है वो यहाँ से इसका टाइमिंग टॉप पे लाना है। और टाइपिट सेट करने से पहले हमें 2-4-5 किक लगाना है, क्योंकि जो इसका वल होता है वो चीज़ सही जगह पे फिनिशिंग आ जाए। और फिर जब हम टाइपिट को सेट करते हैं तो वो एक जैसा रह जाता है। वो ये चीज़ जल्दी हमें फिर बाद में मिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। और ऐसे क्या होता है, हम सिर्फ इंजन को फिट किए और किक को नहीं लगाया, इसे भी नहीं घुमाया मैग्नेट को भी, और हम डायरेक्ट जो हम टाइपिट सेट कर देते हैं। और फिर क्या होता है कि स्टार्ट करने के बाद कुछ ही 2-3 मिनट के बाद हमारा इंजन से किट का साउंड आने लगता है। तो इसीलिए गाइस जब भी आप टाइपिट को सेट करते हैं, इंजन का काम करते हैं, चाहे हाफ इंजन हो या फुल इंजन हो, पहले 2-4 किक लगाना है और उसके बाद तब हमें टाइपिट को सेटिंग करना है। तो अभी जो हम टाइपिट को सेट कर रहे हैं, ये ऊपर वाला जो टाइपिट होता है इसे यानी कि हल्का प्ले रखना है, ऊपर नीचे का बहुत ही हल्का। और यानी कि आप साइड प्ले भी थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं और नीचे का उससे कम रख सकते हैं। तो इस तरीके से या तो आप एक जैसा भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि हमें इसी तरीके से सेम मिलाना है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये साइड प्ले है और यहाँ से हमारा टाइमिंग बिल्कुल टॉप पे है। अब हमें क्या करना है, इसमें इंजन ऑयल डालना है और इंजन ऑयल डालने के बाद 5-10 किक हमें लगाना है इग्निशन को ऑफ करके, तब उसके बाद हम इसे स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जब भी आप इंजन का काम करते हैं तो इंजन ऑयल डालने के बाद पहले 2-4-5 किक लगाना चाहिए, तभी हमें बाइक को स्टार्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने इंजन ऑयल डाला और पहला किक में ही बाइक को स्टार्ट कर दिया, उस तरीके से हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, भूल से भी नहीं करना है। तो हमारा बाइक गाइस बिल्कुल स्टार्ट है और आप इसका साउंड सुने किस तरीके से साउंड है। अगर आप इस तरीके से काम कराना चाहते हैं, अपने बाइक का साउंड और पिकअप अच्छी लाना चाहते हैं, तो आप इतना काम कराएं। तो क्लच प्लेट चेंज करें, जीपीटी पेनियन चेंज करें, और हाउसिंग का अगर दिक्कत है तो हाउसिंग का रबड़ लगाए, और टाइमिंग चेन किट लगाए, वाल लगाए, और उसका गाइड में अगर दिक्कत है तो गाइड चेंज करें। तो इतना काम करने के बाद गाइस हमारा जो काम है वो बहुत ही मस्त हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। और साउंड पिकअप भी आप देख सकते हैं। तो आप ज़रूर कमेंट करें हमने जो काम किया वो कितना दिन चलेगा और किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस आएगा, यानी कि कितना कास्टिंग होगा और इसका साउंड पिकअप एकदम मस्त हुआ।
तो चलिए गाइस, अब इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और जाते जाते हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिएगा। तो अभी यानी कि आप देख सकते हैं कि ये बाइक यानी कि अभी धुआं दे रहा है। इंजन बनने के बाद आखिर ऐसे क्यों होता है? तो सलेंसर में जो पहले हमारा धुआं देता है वो सलेंसर में हमारा कचरा होता है और इसका इंजन ऑयल होता है, जो कि वो चीज़ गर्म होने के बाद हमारा सलेंसर पूरा फ्री होता है। जो भी इसके अंदर कचरा होता है गर्म होके वो निकलता है बाहर हमारा धुआं के ज़रिए से। ये कुछ देर रहेगा, आधा एक घंटा, और बिल्कुल साफ़ हो जाएगा।